तो okay. चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, वो बनता रहेगा जब तक हम थ्योरी लिखेंगे। ठीक है। इम्पोर्टेंट फोल्डर। ओके, ये है फोल्डर का नाम। इस ऐप से, इस कमांड से हमारे पास रिएक्ट की ऐप क्रिएट होगी। ठीक है। और उसको नाम दे दिया रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स बेसिक्स, रिएक्ट रिडक्स डैश बेसिक्स। सही है। कॉपी। और एक कहाँ पर जाते हैं, जो हमारा फोल्डर है यहीं पर। यहाँ पर नहीं बल्कि बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, रिएक्ट डैश रिडक्स। ठीक है। इसके अंदर गए, कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, cmd clx। ठीक है। ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होता रहेगा जब तक हम जो है थ्योरी डिस्कस करते हैं, क्योंकि अ, शदीद कॉम्प्लेक्सिटी वाले मामलात हैं शुरू के। ठीक है। जिनको रिएक्ट में मसला है ना, वो तो अल्लाह वाले। ठीक है। चलो, इसको होने देते हैं, हम जाते हैं आगे। यस, पढ़ाई पे कॉन्फिडेंट है, लेकिन जो है ना पढ़ने वालों पे नहीं। यहाँ ये बात है क्योंकि लेकिन ये कि मैं खुद भी अपने टाइम पे जब चीज नहीं समझ में आ रही होती ना, तो बंदा डिस्करेज हो जाता है। और फिर ऐसे टाइम पर उसका पता चलता है कि क्या करना है। ऐसे टाइम पे उसके बाद माइंड में आता है। सही है, अच्छी बात है। ओके, नोटपैड पे चलते हैं। एक रिएक्ट के कंपोनेंट की हियरार्की बना रहा हूँ, उसके बाद फिर उसको डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक दफा दोबारा कर लेते हैं, क्या पता पहले वाले स्टूडेंट ना बैठे हुए हों। ठीक है। एक हमारे पास मेन कंपोनेंट है, उसका नाम है होम। ठीक। जी, नहीं नहीं, वो वाली इसकी बात नहीं कर रहा, जो आपको शो होगा, यानी कि इसकी स्क्रीन है इसकी। एक आपके पास होम स्क्रीन है, इसके पास आप, इसके अंदर आपके पास हैं दो चाइल्ड। ठीक है। एक मिनट। और कॉन्टेक्ट। ठीक है। अबाउट और कॉन्टेक्ट। होम के दो चाइल्ड हैं, अबाउट और कॉन्टेक्ट। ओके। सही है। नीचे आते हैं। अब हमारे पास अबाउट के अंदर भी दो चाइल्ड हैं और कॉन्टेक्ट के अंदर भी दो चाइल्ड हैं। ठीक है। अबाउट के अंदर हमारे पास आती है प्रोफाइल और टाइमलाइन। और इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टेक्ट लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट और पर्सनल कॉन्टेक्ट, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, ये रहा अबाउट और ये रहा मेरा कॉन्टेक्ट। ठीक है। और ये रहा मेरा मेन होम। ये हमारे पास साइकिल कुछ इस तरह की है, अगर थोड़ा सा इसको देखें, सही चल रहा है।
ओके, ये मेरे पास एक मेन कंपोनेंट है होम, सही है। इसके अंदर आपके पास सिर्फ आपने आपका जो डिव है उसके अंदर सिर्फ आपने दो चीजें पास करी हुई हैं, दो टैग्स, और वो आपके चाइल्ड में, विच इज वन इज अबाउट, अनदर वन इज कॉन्टेक्ट। ठीक है, बस। उसके बाद आपके पास अबाउट और कॉन्टेक्ट की जो स्क्रीन हैं उनमें भी आपने सिर्फ दो चाइल्ड ही पास किए हुए हैं, अबाउट की स्क्रीन में भी और कॉन्टेक्ट की स्क्रीन में भी। अबाउट की स्क्रीन में जो दो चाइल्ड है, एक प्रोफाइल है वो अलग कंपोनेंट है, एक टाइमलाइन है वो एक अलग कंपोनेंट है। ठीक है, यहां पर आपने स्क्रीन्स बनाई हुई अपनी जो भी बनाना है। ठीक है, और इसी तरह कॉन्टैक्ट में भी सिर्फ आपने दो चाइल्ड पास किए हुए, एक कॉन्टैक्ट लिस्ट है और दूसरी पर्सनल कॉन्टैक्ट है। ठीक है, प्रोजेक्ट भी रेडी है। इतनी जल्दी बनता है कितनी का बन जाता है? आपका ज्यादा टाइम से लेता है क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। अच्छा, अब सपोज करो कि प्रोफाइल में मेरे पास एक स्टेट मैंने बनाई है जिसमें मैंने अपना पर्सनल बायोडेटा रखा हुआ है। ठीक है, वो अगर मुझे एक्सेस करना है पर्सनल कॉन्टेक्ट्स में, क्योंकि मेरे पास उसमें रखा हुआ है नेम, माय नेम, जो कि पर्सनल कॉन्टेक्ट्स में नहीं है, तो सबसे पहली बात तो वन वे डेटा बाइंडिंग जो रिएक्ट लेकर आया था वो ये है, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा जाएगा, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा नहीं आएगा। सही है, ये है वन वे डेटा बाइंडिंग। इंटरव्यू में सवाल आ जाए तो उसको यही कहना है, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा जाएगा, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा नहीं जाएगा। सही है, ओके। तो चाइल्ड में अगर स्टेट बनाई हुई है तो पहली बात तो ये कि वो ऊपर जाएगी नहीं। ठीक है, और दूसरे ये किसी तरीके से अगर आप ले भी गए तो आप रिएक्ट की हियरार्की को तोड़ दोगे, आप उसके खिलाफ जा रहे हो। सही है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, और सपोज करो, चल पहले का सवाल है सर, लेकिन आपने बोला भी चाइल्ड पेरेंट टू चाइल्ड जा सकता है, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं जा सकता। सर चाइल्ड के पास अगर कोई कोई एट्रीब्यूट है तो वो पेरेंट अपने पास एक्सेस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्योंकि उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स होंगे ना वो पेरेंट ही भेजेगा, सही है, पेरेंट ही भेजेगा उसको। अगर कंपोनेंट हाँ, कोई चीज रखी है उसमें वो सब हमने फैमिली में उसमें पेरेंट ने हमने यूज जो कोई करनी चीज रखी है ना, है। वो यकीनन आप ऊपर से रखोगे और जो नीचे वाला होगा वो चाइल्ड होगा। तो सही है, लेकिन सही, सारी चीजें पेरेंट की तो नहीं होंगी ना चाइल्ड में। हाँ तो उसके अपने ठीक भी है, आप एट्रीब्यूट कोई होंगे ना। एडिशनल अगर जी, बना रहे हो वो नहीं, आप पेरेंट तक नहीं पहुंचाते। नहीं कर सकते, पेरेंट ने अलग बनाना पड़ेगा। और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आप पेरेंट से ही चीजें बना के चाइल्ड में भेजोगे। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने डिव पे फिर मैप चलाया लिस्ट सरेंडर करने के लिए, मैप चला के एक कंपोनेंट बना दिया, उसमें डेटा पास कर दिया, चाइल्ड में लिस्ट सरेंडर हो गई, खत्म। समझ आया? सर लेकिन अभी तक ये सेम काम आप डेटाबेस यूज करते हुए कर रहे थे, जैसे आपने ऑथेंटिकेटेड यूजर का एक स्टेट बनाया, उसको आपको जहां जहां मिलता था, आपको आइटम लिस्ट था, वहां आइटम में जहां जहां कॉल करना था आप लोकेशन में भिजवा देते और उस जगह वहां से मिला वो के तो यूज डेटाबेस करते। पर लगा हुआ था ना। हाँ अब तो अगर खाली रिएक्ट की बात करें तो पॉसिबल है? कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं इसमें डेटाबेस ना लगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमें क्या सोचते हैं नहीं, इसका प्रैक्टिकल अगर हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो फिर इसका प्रैक्टिकल यूज इसका प्रैक्टिकल यूज यहाँ पर आएगा कि डेटाबेस से बार बार एक्सेस करने से जो है ना, बैकएंड पे बार बार रिक्वेस्ट भेजने से आपका सर्वर बैठ जाता है। जब आप सर्वर खरीदते हो ना, वो आपको एक लिमिटेशन रिक्वेस्ट देता है कि आप 100 दफा हिट कर सकते हो, 100 दफा हिट करोगे मेरा टाइम खत्म। आके आप उतनी दफा करोगे कंपनी तो आपको बोलेगी कि क्या कर रहे हो भाई। टोइलियो में आपको एक चीज बताता हूँ, टोइलियो ये होता है, राइट नाउ मैं उसकी एपीआईज बनाने पे काम कर रहा हूँ। वो आपके पास ओटीपी सेंड करने के लिए यूज होता है, 4 डिजिट का ओटीपी आता है। मेरी कंपनी ने मुझे $500 का अगर ये खरीद के दिया है और इसने बोला कि मैं सिर्फ 500 दफा आपको ओटीपी सेंड करूंगा और रोजाना अगर मैं 50 भेज रहा हूँ तो मैं तो बेकार हूँ फिर यार। मैं कोई ऐसी चीज, ऐसा ऑल्टरनेट पे जाऊं ना कि यार मैं वहां पे टेस्ट कर सकूं और अपनी स्टेट को ऐसे मैनेज कर सकूं कि भाई मैं बैकएंड पे रिक्वेस्ट भी ना मारूं, वो बैठे भी ना, वो खराब भी ना हो। मतलब जितना हम डेटाबेस से भेजते थे उसमें हम डेटा से भेज देंगे और वहां से कॉल करते हैं। वहां से कॉल करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि कुछ चीजें हैं जो आप कंपोनेंट से नहीं करोगे, वो आप अपनी स्टेट मैनेजमेंट की जो लाइब्रेरी यूज करोगे उससे करोगे, विच इज दिस।
यस, सही है। एपीआई कॉल्स कंपोनेंट पे मैं बहुत कम करता हूँ। यस, उधर से करता हूँ। ठीक है, एक अच्छा सवाल था ये। ठीक है, एक तरीका हो गया ये। तो चाइल्ड टू पेरेंट वाली चीज सबको समझ आ गई? सही है, लेकिन फिर भी एक चीज, अगर किसी तरीके से आप रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ के इधर का डेटा अबाउट में भेज दो, अबाउट का डेटा भी होम में भेज दो, फिर होम में इधर और फिर इधर से इधर, तो फिर हर बार जब भी कोई चीज चाहिए ऊपर से ऊपर उधर से उधर, ये बड़ी लंबी हो जाएगी। एप्लीकेशन की रेंडरिंग स्लो हो जाएगी, रेंडरिंग भी स्लो हो जाएगी और वो पॉसिबिलिटीज है कि क्रैश हो जाए। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि हम एक जो है स्टोर बना लें। जो भी स्टेट बनेगी, जो मुझे लगता है कि यार ये एटलीस्ट 2 कंपोनेंट में यूज हो सकती है, वो हम बना के स्टोर में रख दें। जब जरूरत पड़ेगी यहाँ से उठाएंगे चला लें। देखा जाए तो वहाँ पे हमारे पास यूजर लिस्ट था, ऑथेंटिकेटेड यूजर था, उसको हमने तकरीबन हर जगह यूज किया है। हाँ, तो उसको हम लोग यहाँ बना देंगे, यहीं से कॉल करते हैं। यस, ठीक है। बार बार डेटाबेस पे हिट करना गलत है, और उसके लिए आपका पूरा बैकएंड जो बना हुआ होता है ना, वो एक किस्म का मर्ज हो रहा होता है। आपकी जो चीजें परफॉर्मेंस जो चल रही हैं, मैं अगर इस पे दिखाऊं, ये मेरा बैकएंड डिप्लॉयड हुआ है आखिरी दफा एन आवर अगो पे। सही है, और हिस्ट्री एन आवर अगो, 5 आवर्स अगो, 6 आवर्स अगो, अ डे अगो। इतना सही है। हर सेकंड बाद, हर मिनट बाद मारोगे तो वो तो बैठ जाएगा यार। और कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो चीजें कभी कभी आप पूछ रहे हो तो वो पेड है, वो आपकी कंपनी आपको खरीद के देगी, तो उसके लिए आपको वो लिमिट भी बताएगी, भाई सिर्फ इतना है और इतने में ही करना है, अपने मर्जी से नहीं करना वो। ठीक है, समझ आ रही है? हाँ ना यार, कंपनी डूब जाएगी फिर तो। अच्छा, ओके, चलो। हम्म, स्टोर का कंपोनेंट बनेंगे। नहीं, स्टोर का कंपोनेंट नहीं बनेगा ना, स्टोर का एक कंपोनेंट होता है। स्टोर की साइकिल क्या है वो अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है यार, इसको बहुत गौर से समझना, क्योंकि ये बहुत बहुत टाइम बाद मेरे समझ में आया था। जब मैं पढ़ रहा था ना, बहुत टाइम बाद मेरे समझ में आया था। मेरे सर पढ़ा के आगे निकल गए थे, और मैं सारे काम रिएक्ट से करके खुश हो जाता था, ये मेरे से उससे हो रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है भाई। मैं सर को बोलता था नहीं नहीं आप पढ़ाएं, मैं करके दे दूंगा आपको काम, और मैं उससे करके दे देता था। ठीक है, हाँ, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सा खोल भी लेते हैं। इसको खोला, और प्रोजेक्ट को यहाँ पे खोल भी लिया। सिर्फ क्या करते हैं, पैकेट डॉट जेसन की एक फाइल अपने पास खोल लेते हैं। विच नजर आ रहा है सबको? अब सही है? और अब सही है? अब सही है? ठीक है। मेरे पास रिएक्ट इंस्टॉल्ड है वर्जन 18.2, रिएक्ट डॉम हुआ हुआ है, स्क्रिप्ट हुआ हुआ है, और बाकी सारी चीजें ऐसे ही हैं। ठीक है, ओके, छोड़ते हैं इसको अभी। अब यस, ये जो हम कोई भी चीज इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट के लिए, हाँ, उसमें पैकेज डॉट जेसन की है, तो वो जब भी नया फोल्डर बनाएंगे दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। मतलब नया फोल्डर, रिएक्ट का नया फोल्डर बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। आप रिएक्ट का पूरा नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, फोल्डर नहीं बना रहे, बिल्कुल सब इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मैं कॉपी पेस्ट, तो क्या होता है, ये अच्छा सवाल है। अगर पुराना पैकेट डॉट जेसन की फाइल इस फाइल से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा? पहले जरा पुराने कोड पे जाते हैं। मैं इस पे गया,
इधर गए और मैं गया हेलो वर्ल्ड रिएक्ट पे, ठीक है। पैकेट डॉट जेसन की फाइल खोल लो, इधर देख लो जरा सारे। इसमें वर्जन 18.2 हुआ है, इसमें भी सेम है। 18.2.0 इसमें भी सेम है। स्क्रिप्ट का क्या है 5.0.1 5.0 और सब कुछ बिल्कुल सेम ये है। तो सेम है सर, लेकिन अगर कुछ अपडेटेड नहीं हुआ तो फिर वो करना पड़ेगा लग रहा है। उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा, मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ हुआ है, यहाँ पर आपके पास रिएक्ट राउटर डॉम हुआ है, यहाँ पर नहीं है। अब आपने क्या करना है, अगर पैकेट डॉट जेसन की फाइल ओवरराइट मार दी और आपने फिर क्या किया कि जो आपके पुराने वर्जन वाली चीजें थी वो सब आ गई, एक दफा आपको क्या करना है, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर डिलीट करना है और npm इंस्टॉल चला देना है। क्या करेगा, जो आपके पैकेट डॉट जेसन पैकेजेस जिस वर्जन के रखे हुए हैं ना उसके मुताबिक इंस्टॉल करके आपको दे दे। अपडेट नहीं करेगा, अपडेट का तो ये मतलब है आगे वाले वर्जन पे चले जाना, जो वर्जन आपने डिफाइन किए हुए होंगे ना वो इंस्टॉल करके अपने पास रख देगा और उस पर चला देगा। वो जो हमने पैकेज डॉट जेसन की फाइल कॉपी की थी हाँ, उसी में करेगा। उस मतलब मेरा मतलब ये कि देखो मॉड्यूल तो अलग है। मैं बता रहा हूँ नोड मॉड्यूल्स का याद रखो कि वो करते क्या है। मैंने पैकेट डॉट जेसन डिलीट करा यहाँ से, सही कर दिया। एक नया यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारा, ठीक है, उसमें डॉम भी हुआ है, रिएक्ट राउटर डॉम, और मेरे पास नेविगेशन भी हुई भी है। अब मुझे क्या पता कि यार वो चलेगी या नहीं चलेगी, उसके लिए मुझे नोड मॉड्यूल्स डिलीट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था नोड मॉड्यूल्स आपका फोल्डर है जिसमें आपकी सारे पैकेज इंस्टॉल होके पड़े हुए होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखें अगर मैं ढूंढ पाता हूँ या नहीं पाता। मैं अगर यहाँ गया, इसमें गया, मैं नोड मॉड्यूल्स को खोला, कंट्रोल माइनस, और नीचे जाते रहे, यहाँ पे ये देखो रिएक्ट का फोल्डर आ रहा है, रिएक्ट का फोल्डर खोला मैंने तो उसमें ये सारी चीजें बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे रिएक्ट इंस्टॉल हुई भी पड़ी हुई है, जो आपके पास इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट आ रहे हैं ना वो यहाँ से आ रहा है। नोड मॉड्यूल्स आपके सारे पैकेजेस के फोल्डर बना के अपने पास सेव रख लेता है, जो वर्जन आपने पैकेट डॉट जेसन में रखे हुए हों वो वाले। पैकेट डॉट जेसन डिलीट करोगे अपनी मर्जी के डालोगे, जो वर्जन आपके डिफाइन किए हुए होंगे उसके मुताबिक आपके वर्जन को इंस्टॉल करके अपने पास रख लेगा। क्लियर है। कोई नया वर्जन लाओगे यानी कोई नई डिपेंडेंसी, जैसे कि अभी हम रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करें वो यहाँ इंस्टॉल होगा, पैकेट डॉट जेसन में जाके इंक्लूड हो जाए। npm इंस्टॉल लिख लो, npm i लिख लो, इंस्टॉल लिख लो, एक ही बात। क्लियर है सब। नोड को डिलीट कर देंगे। पहले डिलीट करो, ये रिकमेंडेड है, नहीं तो npm i करोगे वो पहले वाले को ओवरराइट कर देगा। वो डिलीट करेंगे तो उसके अंदर चीजें डिलीट नहीं होंगी, हो जाएंगी। आप npm i करोगे तो नया आएगा ना, तो उसके मुताबिक आ जाएगा जो नया। बिल्कुल बस एक तरीके से ओवरराइट वाला काम। ओवरराइट वाला काम हो रहा है, लेकिन कोशिश करो कि अगर ऐसा कर रहे हो तो पहले वाला पहले डिलीट कर दो। मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरराइट नहीं भी होती, ठीक है, क्योंकि वो आपको वार्निंग देना शुरू कर देता है कि भाई ये जो आपने किया हुआ है ना ये पुराना वर्जन है, नया वर्जन ये आया हुआ है, करना चाहो तो कर लो, नहीं तो वो चला देता है। वर्जन अपडेट करने के लिए भी यही तरीका है जो आप कह रहे थे कि अगर वर्जन को अपडेट करना हो हाँ, वर्जन पे, तो यही तरीका है। वो यही तरीका है। नोड मॉड्यूल डिलीट करके दोबारा चला। सही है, आगे बढ़े। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो यार, मैंने जैसे बोला था इसको थोड़ा कंसंट्रेट करके समझना, ये सही है। ओके, अब आते हैं स्टोर पे। डस्टर पेन से ज्यादा सही आ सकता है। हाँ यार, इस पे बनाने में ना बड़ी लंबी हो जाएगी। बोर्ड यूज करता हूं, पेन भी रखा हो इसको बोलो हाँ, वीडियो में नहीं आया। वीडियो में नहीं आएगा। चलो पेंट यूज कर लेते हैं जहां तक हो सकता है, चलो इसको यूज कर लेते हाँ सही है।
बल्कि एक काम करते हैं, पहले पेंट पे शुरू करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो इस पे चले जाएंगे। आ गया। सर ये के लाया हो मार्कर ले आया आज किसी चीज इतना नहीं लाया मार्कर चाहिए मार्कर? भाई क्या बता बोल रहे हो? लैपटॉप ले लीजिए क्या हुआ? पहले खुद लिया था पहले इसके साथ पता तो था ना इसको कौन सा है। ये तो सब चलो तो मत पूछ। मैं बताऊं क्या इसका मैं सब टीचर है पाया हो परसेंटेज ले लिया हो ठीक है ना अच्छा चलो इसको रिमूव करते हैं पहले। फिर दोबारा मेहनत करो। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा इसमें किस तरह समझा सकता हूँ मैं? नहीं नहीं, स्टोर सबसे पहले नहीं आएगा। नहीं बस मैडम आप ही चाह भाई रोटेट पे कर दो सब करते रहते हैं उसको करेक्ट। आप बैठिए बिल्कुल उसके नीचे हम बैठे हैं हाँ जाओ नहीं, क्या था, मैं आपके चलो शुरू करें। क्या ला रहे हो यार, ये वहाँ नहीं चल रहा। सबर करो सबर करो। वो कॉन्फिडेंस से बोलेगी क्या सर बस सारा दिन ही आ रहा है तो वो निकाल पेड़ ने जब से वारदात हुई है ना बढ़िया चलिए नीचे पे तो लाएगा एंड ऑल्सो ज्यादा बेहतर हाँ नहीं जो भी नीचे तो लाएगा मार्कर दो मुझे। यार ये तो जूम नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं सर यहाँ आ गया लो सही है, अब सही आगे बढ़े। मैं सोर्स के फोल्डर में आया और मेरे पास ये सब पड़ा हुआ है। मैंने आपको बोला था यहाँ जब भी आएंगे तो पहले कुछ फजूल चीजें हैं वो डिलीट करेंगे। ठीक है जरा इसको बंद करते हैं क्योंकि ये मसला करेगा। मैंने किया। और इसमें से क्या चाहिए मुझे? इंडेक्स डॉट जेएस चाहिए, ऐप डॉट जेएस चाहिए। हुई सही है। एसआरसी के फोल्डर में आया हुआ हूं मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, रिडक्स, REDUX। यहाँ मेरी रिडक्स पड़ी हुई है। ठीक है इसके अंदर में आया, सिर्फ फोल्डर्स बना रहा हूँ भी। इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया स्टोर, STOR। रिडक्स के अंदर मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है स्टोर। ठीक है एक मेरे पास इंटरव्यू का सवाल आया था कल परसों ही, एक जो इंटरव्यू दे रहा था, देता रहता हूँ, जस्ट फॉर योर टेक्निकल लेवल। वहां पर बोला एक एप्लीकेशन में 2 स्टोर लगा सकते हैं कि नहीं। यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और जल्दी जल्दी वो करा, सोचा कि क्या हो सकता है। फिर मैंने बोला नहीं पॉसिबल नहीं, एक एप्लीकेशन में 2 स्टोर पॉसिबल नहीं, एक ही स्टोर होगा, उसी के अंदर करना है जो करना है।
जवाब सही था। बिल्कुल सही था। ठीक है। सर ये जो काम आप फोल्डर से करवा रहे हैं फाइल से भी हो जाएगा? डायरेक्ट वही फाइल पर कौन सी फाइल? जो इसके अंदर बनाऊंगा। मैंने स्टोर का फोल्डर नहीं बनाया। ऐसा होता है ना कि आप आइटम लिस्ट का फोल्डर बनाते हैं लेकिन हम लोग डायरेक्ट फाइल बना के भी कर सकते बिल्कुल हो जाएगा। मैंने आपको कहा है ना, ये जो मैं अभी स्कीमा बना रहा हूँ, ये मैं अपना रिकमेंड करता, जो मैं पीछे से सीखता आ रहा हूँ उसका बना रहा हूँ। आप जो चाहे करो, हैं। फाइल से भी बन जाएगा। फाइल से भी बन जाएगा, ये सारा काम हो जाएगा। आप कुछ भी ना करोगे ना, उसके बाद भी हो जाएगा काम। तो फाइल बना के एक रख दो, उसके अंदर पूरी रिडक्स लिख लेना। मैं तुम्हारे सामने भी 10 फाइलें बनाऊंगा। ठीक है। अच्छा, फिर एक मेरे सर है नुमान याकूब, जो जिन्होंने मुझे वो किया है, यहाँ पे मेरे मामला चलाए थे 10 पॉइंट्स में। उनसे पूछा गया था कि मल्टीपल रिड्यूसर बना सकते हैं। नुमान जो पहले यहाँ पे पढ़ाते थे। नहीं, वो नहीं, वो सेल सॉफ्ट में होते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, नहीं जवाब दिया मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि जवाब ये है कि हम बना सकते हैं, 2 रिड्यूसर बना सकते हैं। ठीक है। मल्टीपल बना सकते हैं लेकिन स्टोर मल्टीपल नहीं। स्टोर मल्टीपल नहीं, उसका रीजन अभी आप खुद देखोगे। स्टोर रिड्यूसर के अंदर होगा। हाँ, रिड्यूसर स्टोर के अंदर है। रिड्यूसर स्टोर के अंदर होंगे। अब ये देखो, ये इसमें है, ये इसमें है, ये इसमें है, ये क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, सिंटेक्स मुझे याद नहीं है, सिंटेक्स में देख के बता दूंगा आप। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन, यहाँ पर मैं बनाऊंगा क्या, 3 फोल्डर। ठीक है। एक फोल्डर का नाम मैंने रख दिया एक्शन डैश टाइप्स, जो अभी मैं बता रहा था वहां। क्यों बना रहा हूं देख लेते हैं। आप नहीं बनाना चाहो नहीं बनाना, फाइल भी नहीं बनाना, उसका ऑल्टरनेट भी मैं बताऊंगा। ऑल्टरनेट क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका ऑल्टरनेट भी बताऊंगा मैं। ठीक है। एक और मैंने फोल्डर बनाया, कंट्रोल शिफ्ट एन, और इसके नाम मैंने रखा रिड्यूसर, REDUCER, रिड्यूसर। ठीक, क्लियर है? ओके। और उसके बाद मैंने एक फोल्डर बनाया, क्या है, सही है। उसके बाद मैंने एक फोल्डर बनाया एक्शंस। वापस आते हैं, स्टोर का मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मेरे पास क्या है, 3 फोल्डर है। एक एक्शंस, दूसरा एक्शन टाइप्स, और तीसरा हमारे पास है रिड्यूसर। क्लियर है? ठीक है। रिड्यूसर में हम आते हैं, यहां पर एक फोल्डर बना देते हैं विच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया प्रोफाइल रिड्यूसर, PRO डैश R, प्रोफाइल रिड्यूसर। ठीक, ये हमारे पास एक प्रोफाइल रिड्यूसर आ गया। उसके बाद हमने क्या, यहाँ पे गए, यहाँ पर मैंने एक और फोल्डर बना लिया, प्रोफाइल डैश एक्शंस। ये फोल्डर किसके अंदर बन रहा है, एक्शन टाइप के अंदर बन रहा है, गलत बना दिया, कंट्रोल एक्स, हाँ, फोल्डर नहीं बना। एक्शंस के अंदर एक फोल्डर बना दिया विच इज प्रोफाइल एक्शंस। ठीक है। अब इसको सबको डिस्कस करेंगे। ये मेरा याद किया हुआ स्कीमा है, आप लोग इसको नहीं फॉलो करोगे ना तो भी चलेगा, काम अगर सही होगा तो। ठीक, ओके। स्टोर, स्टोर के अंदर एक्शन, एक्शन टाइप्स, रिड्यूसर। रिड्यूसर के अंदर हमारे पास अभी एक रिड्यूसर रखा हुआ है प्रोफाइल रिड्यूसर, जो कि ये 3 है। इनमें से आप 3, जो आपका दूसरा होगा अलग फोल्डर बना के रख लो, फोल्डर नहीं बनाना, फाइल बना के रख लो। ठीक, मैं फोल्डर बना के रखता हूँ ताकि बंदे को स्कीमा याद रहे। इसके अंदर आपको बता फंक्शन या कमांड बनाएंगे जिसको डिस्पैच करें। इसके अंदर रिड्यूसर बनाऊंगा, इसके अंदर रिड्यूसर का फोल्डर है ना, तो इसके अंदर रिड्यूसर बनेगा। प्रोफाइल रिड्यूसर लिखा हुआ है ना, प्रोफाइल रिड्यूसर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर रिड्यूसर बनेगा। ठीक है। और एक्शन टाइप्स में भी कुछ नहीं है। एक्शन के अंदर प्रोफाइल एक्शंस, इसके अंदर मेरे पास प्रोफाइल के एक्शंस, जो जो मुझे प्रोफाइल एक्शन, प्रोफाइल को रिड्यूसर के लिए जो एक्शन डिस्पैच के लिए बनाऊंगा वो इसके अंदर लिखूंगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनमें एक और भी चीज आनी है, वो अभी मैंने वो फाइल की सूरत में होगी, लेकिन वो अभी मैंने बनाई नहीं है। ठीक है, चलो आ जाते हैं। सही बनाया अभी तक तो काम सही है।
ठीक, बैक किया, ठीक है। नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पर cmd code डॉट, नोड मॉड्यूल्स को बंद करा, सोर्स में आए, मेरे पास रिडक्स रखा हुआ है, रिडक्स के अंदर मेरे पास स्टोर के अंदर ये तीन चीजें हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसके अंदर आता हूं और यहाँ पर मैंने एक फाइल बना ली, ठीक है। अब ये तीन फोल्डर के साथ बनेगी, तीन फोल्डर का ये एक और सिबलिंग है, ठीक है। स्टोर डॉट जेएस, अगर जाकर देखें यहाँ पर src रिडक्स स्टोर एक्शन टाइप्स रिड्यूसर और स्टोर डॉट जेएस। स्टोर डॉट जेएस क्यों, आपके स्टोर की फाइल किधर है, वो स्टोर के फोल्डर के अंदर ही है ना, फिर आपके पास जो तीन चाइल्ड हैं वो आपके उसके अंदर होंगे, ठीक है। एक और फाइल बना लेता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया मेन स्टोर फाइल, ठीक, ये मेन स्टोर है हमारा, क्लियर है। फिर बन गया, उसके बाद खोला, उसके बाद मैंने बोला जो रिड्यूसर है उसके अंदर क्या रखा हुआ है, प्रोफाइल रिड्यूसर, इस पे क्लिक करूंगा इसके अंदर बनेगी, इस पे क्लिक करूंगा इसके अंदर बनेगी, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया है, reducers स्टोर रिड्यूसर, यस, क्योंकि मेन रिड्यूसर आपका ये है जो आपके तमाम रिड्यूसर को होल्ड करेगा, और फिर ये रिड्यूसर आप स्टोर में रखोगे, ठीक। ओके, जाके देख लेते हैं क्योंकि फोल्डर वाइज मसला ना हो जाए। रिड्यूसर में गए, ये मेरी मेन फाइल है विच इज मेन रिड्यूसर होल्डर, और ये आपका रिड्यूसर है। इस तरह के आपके मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि मेरे 1 2 3। अब क्लियर है, एक होल्डर आपका जरूर होगा, ठीक है। चलो आते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया मेन रिड्यूसर फाइल, सेव किया, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को अभी हम बंद कर देते हैं, दोनों को बंद कर दिया, पूरी रिडक्स को बंद कर देते हैं, एसआरसी को भी बंद किया, पैकेट डॉट जेसन को खोल लेते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लेते हैं, cctls। अब देख लेते हैं यहां से कौन कौन सी कमांड्स रिक्वायर्ड हैं, cfv, और यहां पर आया डैश, पैकेट डॉट जेसन किधर है, पैकेट डॉट जेसन ये रही, डिपेंडेंसीज इतनी सारी, सही है। रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स और रिडक्स थन, ठीक है। मैं गया रिडक्स ux npm, रिडक्स npm, यहां से मैं इसको अपने पास क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा। is a predictable state container for JavaScript apps, not to be confused with the WordPress framework, उसमें नहीं चलेगा, सही है। to rewrite of redact please take, ओके ठीक है। इतने इसके वीकली डाउनलोड्स हैं, लाख से ऊपर है, ठीक है, वीकली डाउनलोड्स, ठीक है। इसको कॉपी किया, चला दिया। रिडक्स इंस्टॉलेशन के लिए आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्स के जो टूल्स हैं वो कहाँ से आएंगे, चलिए उस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर करेंगे जो हमने रिड्यूसर वगैरह बनाया है, या SRC के फोल्डर, मेन एसआरसी के फोल्डर में नहीं। आपको कोई भी चीज इंस्टॉल करनी होगी तो आप कहाँ करोगे, जो आपका जैसे ये फोल्डर है मेरा मेन, यहाँ पे करोगे आप मेन, यहाँ पर, तब जाके वो आपके पैकेट डॉट जेसन में रखेगा। CMD बोलेंगे और यस, मेन चीज ये कि जहां से आप सीएमडी से प्रोजेक्ट खोलते हो वहीं पर आप इंस्टॉल, हाँ
अब देखो, अब अगर मैं पैकेट डॉट जेसन में देखूं तो रिडक्स होनी चाहिए, ठीक है, रिडक्स आ गई। वर्जन 4.2.0 वर्जन देख लेते हैं, वर्जन 4.2.0 लेटेस्ट यही है, ठीक है, लेटेस्ट यही है। अच्छा, इसके अलावा क्या चाहिए भाई हमें, हमें चाहिए रिएक्ट रिडक्स, REACT, रिएक्ट रिडक्स npm। इसको खोला, कॉपी और पेस्ट, ये हमारे पास वो कॉन्फ़िगरेशन हमारी लाकर दे देगा जो रिएक्ट रिडक्स से एसोसिएटेड है। रिडक्स ने क्या किया, सिर्फ वो चीजें जो रिडक्स में चलेंगी, जो सिर्फ रिडक्स में चलेंगी, ये वो चीजें लाके देगा जो रिएक्ट रिडक्स में चलेगा, जो कंपोनेंट में हम यूज करेंगे। क्लियर? रिडक्स क्या करता है और रिएक्ट रिडक्स क्या करता है, कोई पूछे तो उसको ये बताना है। रिडक्स सिर्फ वहां चलेगा जहां पे सिर्फ आपका रिडक्स का काम हो रहा है, कंपोनेंट्स का काम नहीं हो रहा हो। कंपोनेंट्स में जब आपने रिएक्ट वो रिडक्स यूज करना है तो रिएक्ट रिडक्स आपने इंस्टॉल करा, ये वहां चलेगा। दोनों दोनों के जवाब क्लियर है? नाउ मैं आपको बता चुका हूं ना मिडलवेयर क्या होता है, सही है। अब हम इंस्टॉल करते हैं रिडक्स थंक, REDUX थंक npm। Thunk middleware for Redux, it allow writing function with logic inside that can interact with the Redux store, dispatch and get state methods। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। इंस्टॉल किया Redux Thunk, ये क्या करता है, आपकी APIs इंटीग्रेशन जो हो रही होती हैं और मिडलवेयर कौन से टाइम पे कौन सी चीज कब कैसे दिखानी है, वो ये मैनेज कर रहा होता है, वो ये मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, छोटा सा है ना इसलिए। सबसे पहले जब भी कोई चीज इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि ये आपके पास बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो चला के देख लो वो चल रहा है नहीं चल रहा है। प्रोजेक्ट एक दफा चला के देख लिया करो। हम एप्लीकेशन में जो है बहुत छोटा सा कोड लिखते हैं और उसको रन करके देख लेते हैं। हमारे पास रिएक्ट रिडक्स भी हो गया, रिडक्स थंक भी हो गया और रिएक्ट रिडक्स भी हो गया, सही है। पैकेट डॉट जेएस का काम कंप्लीट। ऐप डॉट जेएस में आते हैं जल्दी से, इंडेक्स डॉट जेएस और ऐप डॉट जेएस। ठीक है, इंडेक्स में आए, इंडेक्स में ये फालतू चीजें हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, और स्ट्रिक्ट मोड पे हमने काम नहीं करना, सही है। एप्स ये रहा हमारे पास, ठीक है, और इसको मैंने दे दिया। क्या है ये? स्ट्रिक्ट मोड आपके पास रिएक्ट का एक ऐसा मोड है जो बोलता है कि अगर मेरे पे काम करोगे तो ना कोई एरर आना चाहिए ना वार्निंग आनी चाहिए। जहां पे आपका एरर और एरर या वार्निंग आई, वार्निंग एरर तो छोड़ो, वो तो आप सॉल्व करोगे। हर किस्म की वार्निंग आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये वहां पे स्टॉप कर देगा, आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ सकती। वैसे भी स्टॉप कर। नहीं नहीं, आप एक एलिमेंट में 2 ID दो, चलाओ, वो आपको वार्निंग देता रहेगा, काम नहीं रोकेगा आपका। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि जो रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड पे जो काम करता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ना कोई एरर है ना कोई वार्निंग है, वो तो सुपर फास्ट चलेगी। कहने का मतलब है जैसे आप बता रहे हो माइनर सी चीज को नहीं करेगा तो बंदा तो जाहिर सी बात है कहीं और स्विच तो हो जाएगा, इससे पहले कि काम रुके मेरा तो कहीं और स्विच हो जाओ। छोटा एप्लीकेशन या छोटी कोई प्रोजेक्ट हो ना, उसके लिए स्ट्रिक्ट मोड बेस्ट है। एक्रेड एप्लीकेशन के लिए स्ट्रिक्ट मोड बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके पास इसमें भी अगर एरर वार्निंग आ रहे हैं तो गलत है। नहीं, मेरा मतलब है मेरे लिए ना, फिर भी अगर स्ट्रिक्ट मोड होगा तो और ज्यादा चलेगा। स्ट्रिक्ट मोड आप यूज करो, ठीक है। और ये हमने क्या यूज करा है, फ्रेगमेंट, जो आपको सारी चीजें अलाउ कर देता है। ठीक है, सेव किया इसको, यहाँ मैंने लिख दिया मेन, मेन एप्लीकेशन फाइल, सेव किया, और ऐप डॉट जेएस, RAFCE, ठीक है। हाँ,
और यहाँ पर हमने दिखा दिया एक ऐप कंपोनेंट। ये आपका फोल्डर जो है आपके एप्लीकेशन को होल्ड करेगा, मेन फोल्डर। अब आप इसमें देखना कि क्या क्या होता है। फ्रेगमेंट लगा लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके अंदर लगा लिया एक H1। सही है, सेव किया, रन करते हैं। npm TART। सर इसमें जावा रिएक्ट से तो लिंक समझ आ गया डेटा। जावास्क्रिप्ट पे भी चलेगी। क्या है इसमें जावा से क्या लिंक? जावास्क्रिप्ट से आपका ये लिंक है कि आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके लिए आपने 3-4 फाइलें यूज करी हुई हैं। अब 2 फाइलों का डेटा इधर चाहिए, इधर का डेटा उधर चाहिए, वो रिडक्स में रख लो, चलाएगा। जैसे रिएक्ट पे चला रहे हैं उस पे भी चलाएगा, सेम उस पे भी चलाएगा। लर्निंग रिडक्स अभी तक की जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल सही है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक फाइल पे काम करना शुरू करते हैं। हर फाइल के काम कंप्लीट होने पे चेक कर लेंगे चला के कि चल रही है या नहीं चल रही। सही है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने इसको बंद किया, इसको भी बंद कर दिया। इधर से क्या खोल लिया, स्टोर की फाइल खोल लेता। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो मैं सिंटेक्स अभी तुम्हें करवाऊंगा, या अगर किसी यूट्यूब वाले का देखोगे, ठीक है, तो हर कोई अपनी अलग अलग तरीके से करवा रहा है। ठीक है, और हर कोई अपने अलग ही सिंटेक्स से करा रहा है। यानी जिसको जो समझ में आ रहा है ना, वो वैसा रिडक्स पढ़ा रहा है। नहीं नहीं, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ। आपकी यूट्यूब मुश्किल से देखते हैं औरों की बात। नहीं नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर सीखना चाहो ना, तो ये आपको अलाउ कर रहा है कि मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझो, और हर कोई जो है अपने अलग ही एक धुन में खोया हुआ है और अपने तरीके से चला रहा है। ठीक है, मैंने 2 फाइलें खोली हुई हैं, इंडेक्स को मैं बंद कर देता हूँ, ये फाइल मेरी बंद नहीं करनी अभी। और मैं इसमें आया और मैंने क्या किया, अपनी स्टोर की फाइल इसके बराबर में खोल ली। ठीक है, ये मेरी स्टोर फाइल है। प्रोफाइल रिड्यूसर, इसको भी बंद करो। रिड्यूसर की फाइल यहाँ खोल ली मैंने। ठीक है, प्रोफाइल रिड्यूसर के अंदर मैंने कोई काम नहीं करा। प्रोफाइल रिड्यूसर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं, PROFILE-REDUCER.js। रिएक्ट इंटीग्रेशन के लिए अभी जो हमने 3 फाइलें बनाई हैं वो कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन जब काम करने लगेंगे तो कितनी और बनेंगी, मजीद बनती पे बनती जाएंगी, बनती पे बनती जाएंगी। ठीक है, सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए ये 3 फाइलें हैं जो बहुत बेसिक। मैंने अपने VS कोड में एक नई इंटीग्रेशन करी है और उसके लिए बहुत टाइम लगा है। वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो पुरानी है वो तो पता ही नहीं, हम नहीं मिली के दिखाया। फिर भी बताने से अच्छा लगता है ना कि लोग देखेंगे, देखो यार ये भी करी। मैंने लिखा ऐड टू नंबर, नहीं मिली। क्या हो गया? आ गया क्या है सर? प्रोग्राम बन के आ गया भाई। सारा अरे, सारा बना के दे दिया उसने। ठीक है सर। ठीक है, जो लिखूंगा ना वो लगा के दे देगा। ये स्निपेट है केस का है। आप यहाँ से ढूंढ के दिखा दो मुझे। तो क्या किसने इंटीग्रेट VS कोड की कॉन्फ़िगरेशन उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे पढ़ा करो ना, बहुत सारी चीजें आई हुई होती हैं। सर रिएक्ट कोड के हमने अभी इतना सीखा हो सब ये लेने जा रहे हैं, लाइन इनमें से आ जाएगा। वो भी कमेंट। ये हर बंदा यूज वीडियोस भी देखने के ना, हर बंदा VS कोड पे काम करता नहीं तो हर किसी के पास कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी हुई भी। है। बहुत ज्यादा भी नॉर्मल होती है, लेकिन यूज सब VS कोड करता है। ये वाले तो VS कोड वीडियोस देखनी VS कोड। हाँ, पीछे चल रहे हो ना आप इसलिए।
वो वाली जो आप क्या कहते हैं सिंपल वाली जो आपकी आ गया वो भी कॉन्फ़िगरेशन वो भी कॉन्फ़िगरेशन, ये देख रहे हो ना, ये जो ये क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन से हुआ हुआ है। हाँ ये सारी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा प्रोफाइल रिड्यूसर। आगे की तरफ करवा रहा हूँ मेरी तरफ करता हूँ, लेकिन बंद नहीं करूँ। नहीं करना। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल रिड्यूसर है, ये मेरा प्रोफाइल रिड्यूसर है। ठीक है, ये मेरा मेन रिड्यूसर है और ये मेरा स्टोर है। ठीक है, स्टोर में काम करना शुरू करते हैं। सही है, हाँ प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे हमने क्रट वाला बनाया था ना, बड़ी लर्निंग होगी कि ऐसे इस तरीके बिल्कुल बनाएंगे। इंपोर्ट बॉडी, सही है, फ्रॉम रिडक्स। ठीक है, रिडक्स क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने आपको बोला था, कि जिस फाइल में आपको सिर्फ रिडक्स का काम करना है वहां पर आप चीजें मंगवाओगे रिडक्स से। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या मंगवाना है? क्रिएट स्टोर, क्योंकि मुझे स्टोर क्रिएट करना है, स्टोर की फाइल में है। और उसके बाद मुझे करना है अप्लाई मिडलवेयर। मुझे अपना मिडल, यार एक मिनट, क्या दे रहा है लाइन? सर ये इसका अपना बिल्डिंग होगा ना कुछ बनाए हुए हैं लिस्ट 1 या रिकमेंड यूजिंग, सही है, नहीं कोई मसला नहीं है। वो नेम के आगे जो लाइन आ रही होती है उसकी वजह से लाइन दी हुई है, और कोई मसला नहीं है। क्रिएट स्टोर और अप्लाई मिडलवेयर मैंने मंगवा लिया रिडक्स से। क्यों? रिडक्स मेरा, क्रिएट स्टोर मेरा काम करेगा किसका? स्टोर बनाने में। अप्लाई मिडलवेयर, जो मैंने आपको बोला था रिडक्स थंग जो होगा वो मेरा मिडलवेयर हैंडल करेगा। दो चीजें सिर्फ आपने मंगवानी है, कहां से? रिडक्स से। किस फाइल में? स्टोर की फाइल में। ठीक है, ओके। आगे क्या किया हुआ है उसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है। मैंने लिखा थंक, इंपोर्ट थंक फ्रॉम रिडक्स थंक, क्योंकि रिडक्स थंक से ही आएगा जब हमने थंक लिखा हुआ है। इसका नाम आप कुछ और लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या काम करेगा? जो आपने रिडक्स थंक का काम करना होगा वो आपने थंक में करना है। ठीक है, बस इतनी इंपोर्ट करवाने वाली चीजें थी राइट नाउ के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ है। कॉन्स्ट, एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, उसका नाम मैं क्या रख रहा हूं? स्टोर इज इक्वल टू क्रिएट स्टोर। ठीक है, एक स्टोर का फंक्शन बनाया, एक मैंने वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने जो मेरा क्रिएट स्टोर जो रिडक्स से आ रहा है उसको मैंने असाइन कर दिया। और असाइन कर दिए के बाद उसके बाद मैंने कॉल भी कर दिया। जब मैंने बोला आपको रिडक्स रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में कोई मेथड कॉल करना होता है तो आप उसके ब्रैकेट्स लगा देते हो, मैंने उसको ब्रैकेट्स लगा दिए ताकि कॉल हो जाए। इसमें आपके पास 3 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं, 3 पैरामीटर्स। ठीक है, ओके, वो देखते हैं क्या क्या है। क्रिएट स्टोर जैसे हम मेथड कहेंगे। बिल्कुल मेथड कहेंगे। ये रिडक्स का यहाँ से, आप यहाँ से आ रहे हैं ना, ये यही वाला है, बिल्टन फीचर है, बिल्टन मेथड है, जिससे आप क्या करोगे? रिडक्स का ये वाला स्टोर बनाओगे। ठीक है, अभी राइट नाउ मैं एक डमी वेरिएबल बना रहा हूँ और उसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ? रूट रिड्यूसर। लेट रूट रिड्यूसर। ठीक है, मैंने एक राइट नाउ एक मेन वेरिएबल बना दिया रूट रिड्यूसर। क्यों बनाया है अभी देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, ये जो रूट रिड्यूसर है यहां पर आपके तमाम रिड्यूसर्स जमा होंगे, एक जगह जमा हो रहे हैं। ठीक है, तो वो इसमें जमा होंगे लाइन नंबर 6 पे जो रिड्यूसर डिफाइन है। क्लियर? ठीक है, ये आपके पास मैंने अभी आपको बोला था कि 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। ठीक है, 3 पैरामीटर्स, ऑलवेज 3। ठीक है, नंबर 1 इज
रूट रिड्यूसर के मेरे अंदर कौन कौन से रिड्यूसर रखने हैं। वही ऊपर जितने जमा किए वो अपने अंदर ले आए। बिल्कुल, आप इस वेरिएबल में सारे जमा हुए हुए रखोगे, वो यहाँ इसके अंदर रख लोगे। क्लियर? ठीक है। दूसरा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट या फिर नल, जो मर्जी रख लो, इनकी रिकमेंडेशन है, इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है। बस ये इन्होंने जो है बोला कि हमारे पास वी रिकमेंड यूजिंग द, ये क्यों दे रहा है बार बार, लेटेस्ट वाला ही तो यूज कर रहे हैं। दूसरा पैरामीटर आप जो इसको दे रहे हो, एम्प्टी ऑब्जेक्ट या फिर नल, इसमें इसका ये मकसद है कि कभी कभार आपने कुछ रिड्यूसर पे अगर काम नहीं करना, वो इसके अंदर डिफाइन हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे। जब आप रिड्यूसर बना रहे हो तो इस्तेमाल के लिए बना रहे हो, लेकिन कोई स्पेशल चीज जो इस्तेमाल नहीं करनी, वो इसके अंदर डिफाइन हो जाएगी। कैसे? लेट दिस आर इज इक्वल टू, जो आपके रिड्यूसर में जो भी रखा हुआ होगा ना, उसकी वैल्यू असाइन कर दो, वो नहीं चलेगा। आप क्लियर है? क्लियर है? लेकिन ये ऑलवेज एम्प्टी रहेगा। नल रखना तो नल रख दो, ठीक है? हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है? तीसरा और लास्ट, अप्लाई मिडलवेयर, जो कि आपका एक मिडलवेयर हैंडल करेगा, और इसके अंदर आपने लिख लिया थंक। रिडक्स में 3 मिडलवेयर हैं, सही है? सबसे पहला आया था रिडक्स सागा, ठीक है? उसके बाद आया जो सबसे स्ट्रॉन्ग था और जो अभी तक चल रहा है, विच इज रिडक्स थंक, विच इज दिस, सही है? जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो है रिडक्स टूल किट, लेकिन उसमें कुछ अभी मसले मसाइल हैं, जब तक वो सॉल्व ना हो जाए तब तक हम वो उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने चलाकर देखा था, वो अभी मसले मसाइल कर रहा है वाइल अप्लाइंग मल्टीपल रिड्यूसर इन स्टोर, ठीक है? तो जिसकी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं। अप्लाई मिडलवेयर, आपके पास जो फंक्शन है वो सिर्फ आपको क्या बोलेगा, पैरामीटर में जो आपने जो भी मिडलवेयर बना यूज कर रहे हो वो मेरे अंदर रख दो। अगर सागा यूज करोगे सागा यहाँ रख दोगे, टूल किट यूज करोगे टूल किट यहाँ रख दोगे। क्या करेगा? जो भी एपीआई इंटीग्रेशन या मिडलवेयर की फंक्शनैलिटी होगी वो इनेबल इसकी वजह से होगी। इसको इसको कमेंट करके चलाओगे तो वो सारा काम नहीं चलेगा। ये आपका स्टोर था बस, ठीक? बस इतना सा आपका स्टोर है। दोबारा इसको एक अगर नजर देखें, क्रिएट स्टोर अप्लाई मिडलवेयर हमने कहां से मंगवाया? रिडक्स से, क्योंकि स्टोर बनाना है अप्लाई मिडलवेयर के लिए, क्योंकि हमें किसी जगह पे कुछ ऐसी चीजें यूज करनी है जो हर जगह नहीं दिखानी। लॉगिन फंक्शनैलिटी के लिए क्या करेंगे? यही करेंगे। रिडक्स से अगर करें तो यही करना पड़ेगा, ये हो तो ये दिखाए वरना ये दिखाए, ठीक है? अप्लाई मिडलवेयर हमने उसके लिए, थंक इसलिए, मिडलवेयर हम ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है? एक वेरिएबल बनाया स्टोर का, उसके अंदर असाइन किया मैंने क्रिएट स्टोर, ठीक है? क्रिएट स्टोर पैरामीटर में क्या लेता है? तीन ऑब्जेक्ट, 3 आपके पैरामीटर्स, विच नंबर 1 इज जो आपके रिड्यूसर हैं वो जो मैंने रख दिए यहाँ पर, ठीक है? अनदर वन इज एम्प्टी ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज नहीं चलानी तो इसके अंदर बता दो, जो कि आप कभी भी नहीं रखोगे, ठीक? और नंबर तीसरा, मिडलवेयर इनेबल करने के लिए आपने लिख दिया अप्लाई मिडलवेयर थंक। सर ये जो मिडलवेयर आपने लगाया यहाँ पे, ये रिएक्ट और रेडक्स के आपस में मिडलवेयर करेगा या टोटल वेबसाइट और रिएक्ट एड्रेस दोनों के बीच में? रिएक्ट रिडक्स के आपस में मिडलवेयर करे। तो इसके अलावा एक और मिडलवेयर जो हम लोग वहाँ यूज करते हैं वो करना ही पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, ये हैंडल कर लेगा, ये उसको भी हैंडल करेगा। 2 मिनट ये दोनों देखो, रिज्यूम देखो। अच्छा, अब मुझे, मैंने किया, बल्कि यही कर लेता हूँ, मैंने अपने जो स्टोर है मेरा एक्सपोर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे एप्लीकेशन में इंटीग्रेट तो किया ही नहीं है ना अभी, सिर्फ मैंने स्टोर बना के रखा है, एप्लीकेशन में इंटीग्रेट नहीं किया है, सही है? इंटीग्रेट करने से पहले सिर्फ एक दफा चला के देख लेते हैं, अभी हमने इंटीग्रेट नहीं करा है कि चल रहा है नहीं चल रहा। सेव किया, npm start, चल रहा है, कोई मसला नहीं है, सारी चीजें स्मूथली वर्किंग है, ठीक है? और कंसोल में कोई इशू नहीं है। w ccc, ओके, इस फाइल को बंद करते हैं।
और इसमें आते हैं। देखो अब इसमें क्या किया हुआ मैंने, मेरे पास मेन रिड्यूसर की फाइल ये है जिसको मैं साइड पे खोल रहा हूँ, लेकिन बताने का क्या मकसद है, ऑथ रिड्यूसर नंबर 1, ठीक, चैट रिड्यूसर जिसमें 1-to-1 चैट जैसे हम करते हैं व्हाट्सएप पे, वो हैंडल कर रहा हूँ, वो चीज इसमें हो रही है, ठीक। कस्टमर रिड्यूसर, कस्टमर से रिलेटेड मेरी जितनी भी स्टेट्स हैं ऐसे बना के रखा हुआ है, ठीक है। नंबर 4 मैप रिड्यूसर, गूगल मैप इंटीग्रेशन लगाई हुई है, लाइव रेडियस वगैरह लोकेशन उठाना, लैटिट्यूड लेटिट्यूड, वो सब मैंने उसका एक अलग रिड्यूसर बना के, तो बताने का मकसद यह है, ये जो रिड्यूसर है ना वो इन सबको होल्ड करेगा, क्लियर, ठीक है। इसका काम हम कहाँ करेंगे, इसका काम हम करेंगे इस रिड्यूसर की फाइल में, ठीक है। आते हैं क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या मंगवाना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं किया उसने। नो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करा मैंने, ये जो एक्सपोर्ट लिखा है इससे ही काम हो जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट नहीं है, वो कंपोनेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल असाइन हुआ वैसे। रिएक्ट में ये चीज देखी थी कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हम कर रहे थे, लेकिन अगर एक और कंपोनेंट हमको एक्सपोर्ट करना था फिर हम उसमें डिफॉल्ट नहीं लगा। हाँ क्या चीज? वो ये कि भाई एक पेज पे से आपने 2 चीजें अगर एक्सपोर्ट करनी है तो आप करोगे खाली एक्सपोर्ट, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे आपको बॉडी में लगाओगे, वहां से आपको डबल डबल चीजें सारी मिल जाएंगी। लेकिन अगर एक पेज पे खाली एक ही चीज भेजनी है ना, दोबारा कोई नहीं भेजनी, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करोगे तो भी चल जाएगा, मतलब नहीं। मल्टीपल कंपोनेंट्स अगर एक्सपोर्ट करना यस, मल्टीपल कंपोनेंट्स बोल दो, वेरिएबल्स भी बोल दो, पेजेस ऑब्जेक्ट्स भी बोल दो तो भी चलेंगे, ठीक है। आते हैं रिड्यूसर में, आते हैं क्या क्या हमें चाहिए, कंबाइन रिड्यूसर, और बस, ठीक है। इंपोर्ट दिस फ्रॉम रिडक्स, ठीक। कंबाइन रिड्यूसर्स क्या करेगा, जितने भी मेरे रिड्यूसर्स होंगे उनको होल्ड करेगा आपस में, ठीक है। ये वाला फंक्शन जो रिडक्स से आ रहे कंबाइन रिड्यूसर, आपके जितने भी रिड्यूसर्स आ रहे होंगे उनको ये होल्ड करेगा, एक किस्म का पेरेंट वाला किरदार अदा करेगा, ठीक है। ये काम करेंगे और ये काम करेंगे, ये भी काम करेंगे, ठीक है। एक मैं वेरिएबल बना रहा हूं कॉन्स्ट, विच इज कौन सा, ये वाला वेरिएबल बना रहा हूं, अब कहां पर, उस वाली फाइल में रिड्यूसर, क्योंकि मुझे यहाँ से इंपोर्ट करा के लाना है जो यहाँ पर मेरा मेन रिड्यूसर पड़ा हुआ होगा, ठीक है। रूट रिड्यूसर को यहीं से कॉपी कर लेते हैं, और मैंने लिखा कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर इज इक्वल टू कंबाइंड रिड्यूसर। जिस तरह स्टोर में रखा था उस तरह मैंने एक रूट रिड्यूसर का वेरिएबल बनाया, और उसमें मैंने कंबाइंड रिड्यूसर का फंक्शन रखा और उसको कॉल कर लिया। इसके क्या पैरामीटर्स हैं वो हम देख लेते, ठीक है, ओके। सर अभी आपने कहा कि ये कंबाइन रिड्यूसर सारे रिड्यूसर्स को कंबाइन करता है, होल्ड करेगा, होल्ड करेगा, तो अभी आपका जैसे ये एक ग्रुप रिड्यूसर है, हाँ। सर 3-4 होंगे तो आप सबको इज इक्वल टू करके लिखेंगे कंबाइन नो, रिड्यूसर, तो अब देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, सर ये कंबाइन रिड्यूसर जो है ये फिल्टर नहीं है, हमने अपनी मर्जी नहीं कंबाइंड रिड्यूसर यहाँ से आ रहा है भाई, देखो COM कंबाइंड रिड्यूसर वो दे रहा है, कंबाइंड रिड्यूसर वो दे रहा है, रिडक्स का मैं बिल्टन है, जो रिएक्ट से नहीं मिलेगा, रिडक्स से मिलेगा। अच्छा बकेट में हम सिर्फ वो जो डिफॉल्ट होता है वही डिफॉल्ट भी होता है, मतलब जो जो चीजें पड़ी भी होती हैं उनमें से जो आपकी रिक्वायरमेंट की है वो निकाल लो, वो बकेट में रखेंगे। नहीं, हम रिडक्स लिख रहे हैं अभी, रिएक्ट की भी जरूरत ही नहीं है हमें, काम हो रहा है। बिल्कुल काम हो रहा है, ये प्योर रिडक्स चल रही है अभी, इसमें रिएक्ट का लेना देना ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैंने एक वेरिएबल बनाया रूट रिड्यूसर, उसमें असाइन किया किसको, कंबाइंड रिड्यूसर को, और उसको कॉल कर लिया। ये क्या करेगा, हमारे रिड्यूसर को होल्ड करेगा, ठीक है। मैंने राइट नाउ के लिए उसमें एक स्टोर में आपके सामने एक ये डमी वेरिएबल बनाया था, इसमें भी एक बना रहा हूं, लेट प्रोफाइल रिड्यूसर, प्रोफाइल REDUCER, एक डमी वेरिएबल बना लिया जो कि फ्यूचर में कहां होगा, यहां पर, सही है, ठीक है।
सपोज करो कि प्रोफाइल रिड्यूसर में ये यहां से आ रहा है, क्लियर है। अब इसको होल्ड कैसे करेंगे? कंबाइन रिड्यूसर आपके पास पैरामीटर में सिर्फ एक एक प्रॉपर्टी लेता है, एक पैरामीटर लेता है, विच वन इज ऑब्जेक्ट। बस एक चीज लेगा, बोलेगा मुझे आप बता दो प्रॉपर्टी और नेम से जो आपके रिड्यूसर रखे हुए हैं। मैंने यहां पर नाम दिया प्रोफाइल रिड्यूसर स्टेट, उसमें असाइन कर दिया प्रोफाइल रिड्यूसर, बस काम खत्म। इस तरह जो जो ऊपर आते जाएंगे, नीचे स्टेट का नाम बनाया जैसे ये बनाया और उसमें वो रिड्यूसर असाइन कर दिया। बस ये जो रूट रिड्यूसर आपने लिखा है ये आपने अपनी तरफ से नाम दिया। यस, तो उससे कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं, ये मेरा डमी वेरिएबल है। आप अगर बोलो कि ट्री रिड्यूसर वो भी चलेगा, रूट रिड्यूसर वो भी चलेगा, ठीक। सर ये आपने स्टेट जो बनाई है कौन सी? ये value reducer state अभी डमी एक वेरिएबल बनाया है, कोई स्टेट नहीं बनाई value reducer state जो आपने पढ़ी थी जी। ये इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो? लाइन नंबर सर लाइन नंबर 7 पे बताता हूं। मैंने कंबाइन रिड्यूसर में जो ऑब्जेक्ट हमारे पास असाइन है उसमें एक प्रॉपर्टी बनाई है प्रोफाइल रिड्यूसर स्टेट, आपका नाम भी रख सकता हूं, वो भी वर्क करेगा। उसमें क्या साइन किया? जो प्रोफाइल ये बनाई है अगर हम मल्टीपल वो डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं इसलिए नहीं, मतलब अगर हम सिर्फ वो रखते हैं प्रोफाइल रिड्यूसर हाँ, और हम प्रॉपर्टी देते तो फिर मजीद और अगर कहीं होंगे तो और नहीं डाल सकते। और नहीं डाल सकोगे। समझो सर ने दोबारा सुनो, यहां पर मेरे पास एक और है, लेट ऑथ रिड्यूसर। अब मुझे दोनों रिड्यूसर रखने हैं, ठीक है। मैंने इसी के नीचे कॉमा दिया ऑथ स्टेट्स, उसके अंदर क्या रख दिया? ऑथ रिड्यूसर। अब क्लियर है? अब क्लियर है? ठीक है हैं सर, ये एक हम तरीके एक से ऑब्जेक्ट बना दें उसी तरह काम हो रहा है, बस ये कि जो हमने नाम रखने हैं वो हमने अपनी मर्जी से रखने हैं और रेलेवेंट नेम रखने हैं। आप स्टेट्स इस वजह से लिखो क्योंकि रेलेवेंट रहे, आपको याद रहे। स्टेट और उसकी जो वैल्यू रखी हुई है उसमें डिफरेंस रखना, ठीक है। की और वैल्यू वाला काम कर रहे हैं। की और वैल्यू वाला काम कर रहे हैं। बस ये कि ये कंबाइन रिड्यूसर ने आपको रिड्यूसर को होल्ड कर लिया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये ऑथ स्टेट और प्रोफाइल रिड्यूसर स्टेट हाँ, ये बिल्कुल क्या? कौन से? ऑथ स्टेट और प्रोफाइल रिड्यूसर स्टेट नो, मैंने खुद वेरिएबल नेम बनाए हैं। ऑब्जेक्ट के जो की प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है ये मैंने खुद बनाए हैं, आप अपनी मर्जी के नाम रख सकते हो। बस ये जो वैल्यूज है, ऑथ रिड्यूसर यहाँ से आ रहा है, प्रोफाइल रिड्यूसर यहाँ से आ रहा है, और वो आपके रिड्यूसर जो आने वाले होंगे ये वो होंगे, ठीक है। ऑथ रिड्यूसर को हटा लेते हैं क्योंकि इसके हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, ठीक। इसको भी मैं यहां से हटा लेता हूं। मैंने कर दिया एक्सपोर्ट, सही है, हो गया। या नहीं, मैंने रूट रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करा है। कहाँ किया वो देखते हैं। ऐसा करते हैं, स्टोर नहीं किया ना सर जो आप बता रहे थे। करेंगे अभी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रूट रिड्यूसर, सही है, ताकि एक ही है ना, एक ही मिल जाए। सेव किया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर मैं लिखूं, इस लाइन को भी जरा कमेंट कर देता हूं, इंपोर्ट रूट रिड्यूसर फ्रॉम डॉट स्लैश रिड्यूसर्स, इस पे क्लिक करके अगर आगे जाएं तो वो हमें उसी लोकेशन पे लेके जा रहा है। और इसको अगर मैंने खोला तो नाउ माय रिड्यूसर कंबाइंड रिड्यूसर्स आर एसोसिएटेड विद द स्टोर, क्लियर है। कंबाइंड रिड्यूसर्स आर नाउ एसोसिएटेड विद द स्टोर। जो मेरे जितने भी रिड्यूसर थे वो स्टोर में चले गए वन बाय वन। एक जगह अभी भी बाकी है, वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। रिड्यूसर में हमारे पास था ये वाला पूरा रिड्यूसर, और ये क्या कर रहा है, सिर्फ कंबाइंड रिड्यूसर रिडक्स से मंगवाया, जो हमारे पास इधर इधर से स्टोर आने उनको जमा करा और की वैल्यू के पेयर बना के रिड्यूसर को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, बस और कुछ नहीं हो रहा, क्लियर है। रिड्यूसर की फाइल का काम सिर्फ इतना सा था। सिर्फ क्या होगा, इधर उधर से चीजें मंगवाओ, यहाँ रखो, चलाओ, बस, क्लियर। आगे बढ़े। स्टोर जेएस वाली
स्टोर की मेन फाइल वो है, कंबाइंड रिड्यूसर की मेन फाइल ये है। अगर आप अपनी याद के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए रिड्यूसर डॉट जेएस के बजाय कंबाइंड रिड्यूसर डॉट जेएस रख सकते हैं। ठीक है, आप, मैंने इसको रूट रिड्यूसर नाम दिया है, आप कंबाइंड रिड्यूसर देना चाहो वो दे सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, ओके, इस फाइल को सेव करते हैं और इस फाइल को सेव करते हैं। एक दफा फिर चला के देख लेते हैं, कोई इश्यू तो नहीं है। ताकि मसला करता है, रिडक्स का मसला करता है, कभी कभार इंटीग्रेट नहीं हो रही होती, टाइम ले लेती। मोबाइल एप्लीकेशन में जब काम करोगे ना, तो फिर तो ऐसी की तैसी कर देती है 1-2 घंटे तक की। हाँ, सही है, इसको क्लियर करा। जल्दी से आते हैं और अब हम जाते हैं, इसका इसका हमारा काम हो गया। मैंने खोल लिया किसको, ऑथ रिड्यूसर को। बस ये हमारा मेन काम था। सही है, सर जब एक्शन डिस्पैच का बता रहे थे, हाँ, वो यहाँ पे जो आपने कंबाइंड उसका अभी इन्हीं से कोई लेना देना नहीं है, अभी तक का कोई लेना देना, सिर्फ अभी रिडक्स इंटीग्रेशन हो रही है, रिडक्स आपकी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट हो रही है और अभी तक कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अभी एक्शन डिस्पैच कोई फंक्शन मिडलवेयर कुछ नहीं, सिर्फ अभी रिडक्स बोल रही है जरा मुझे चला के देखो कि मैं लग रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कमेंट लिख दिया, नोट, जो उधर लिखता था अब इधर लिख रहा हूँ, हैंडलिंग स्टेट्स हियर। ठीक, इस पे आपके लिए रिकमेंडेशन है, लेकिन जरूरी नहीं है, जैसा आप बोलोगे वैसा चलेगा। कैमिल केस में लिखो तो भी चलेगा, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि जो आप स्टेट का नाम लिख लो वो अपर केस में लिखो। ठीक है, ओके, कॉन्स्ट इनिट अंडरस्कोर स्टेट, कैमिल केस में लिखोगे तो भी वर्क करेगा। ठीक है, इनिट स्टेट इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, बस ये आपकी स्टेट रेडी है, किसकी, प्रोफाइल रिड्यूसर की। इसमें आपने बताना है कि आपकी कौन कौन सी स्टेट्स हैं। मैंने एक स्टेट बना दिया, मैंने लिखा कि माय नेम, एक मैंने स्टेट बना दिया और उसके अंदर वैल्यू रखी हुई है अहमद। इतना बड़ा काम किया और एक अहमद सेव करा दिया। सर ये स्टेट है या प्रॉपर्टी? इनिट स्टेट आपकी, हाँ, एक किस्म की बोल सकते हैं। क्लास कंपोनेंट जैसा नहीं नहीं, क्लास कंपोनेंट से इसका कोई लेने देने नहीं। देखो, जैसे कि मैंने ये क्या बोला था, ये आपका क्या है, रिड्यूसर का होल्डर, रिड्यूसर का होल्डर। अब ये जो है ना इनिट स्टेट, ये आपकी प्रोफाइल से, प्रोफाइल रिड्यूसर में तुम जितनी भी स्टेट बनाते हो उसका होल्डर है। मैंने एक स्टेट बनाई माय नेम, सही है, मैं दूसरी स्टेट बना देता हूँ ऑथ, और उसको कर दिया मैंने नल। अब मेरी दो स्टेट है, एक माय नेम है एक ऑथ है, लेकिन कहाँ रखी हुई है, इनिट स्टेट में, ऑब्जेक्ट की तरह ही बनेंगी। यूज स्टेट वाला कोई सीन नहीं है, यहाँ से प्रॉपर रिडक्स चल रहा है अभी। वो रिएक्ट है ना, ये सिर्फ रिडक्स है, अभी प्रॉपर रिडक्स पे काम हो रहा है। ये स्टेट है रिडक्स की, ठीक है, किसकी, प्रोफाइल रिड्यूसर की। क्लियर है, इसको हटा दूं तो मसला तो नहीं है, आपको समझ आ गया कि जितनी स्टेट बनाओगे नीचे चलती रहेंगी। ओके, और क्या काम किया हुआ है, और दिस, सही है, कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाया प्रोफाइल, REDUCER, एक वेरिएबल बनाया मैंने प्रोफाइल रिड्यूसर, इसके अंदर मैं असाइन कर दूंगा एक फंक्शन। किधर, नहीं, नो 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 नो, वो, हाँ ये वो वाला फंक्शन, ये वो वाला फंक्शन है जो ये रखा हुआ है ना मैंने, ये है। ठीक है, इसको बाद में नीचे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करूंगा तो वो यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है, अच्छा, इसमें मैं असाइन करूंगा एक फंक्शन दिस,
अगर मैं अभी से कर दूं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल रिड्यूसर, ठीक है, ताकि एटलीस्ट ये वाला काम तो कंप्लीट हो जाए। प्रोफाइल नीचे डिफाइन है ना, इसलिए इसको बंद कर देते हैं। प्रोफाइल रिड्यूसर बिल्कुल सही है। और अब हमारे पास प्रोफाइल रिड्यूसर स्टेट में प्रोफाइल रिड्यूसर एसोसिएटेड हो गया। क्लियर है? ओके, इसको सेव करते हैं। अब स्टोर और रिड्यूसर डॉट जेएस का काम तो कंप्लीट, इसमें अब और कोई काम नहीं करना। ठीक है, मैंने प्रोफाइल रिड्यूसर का फंक्शन बनाया, प्रोफाइल रिड्यूसर का एक वेरिएबल बनाया, उसमें आपको एक फंक्शन बना के दिया बाय डिफॉल्ट इक्वल टू नेट स्टेट और एक्शन। ठीक है, और इसमें आपके पास यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको मिलेंगी दो चीजें। एक आपकी क्या होती है इनिट स्टेट, नॉट एक्सेसिंग स्टेट इज इक्वल टू इनिट स्टेट। किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? सर ये माय नेम जो है ये खुद स्टेट है ना, कौन सा माय नेम? ऊपर जो माय नेम आपने यस, तो ये इनिट स्टेट का है, जिसने तमाम स्टेट्स को होल्ड किया हुआ है। उसको आप यहाँ पे यस, उसको मैंने एक वेरिएबल में डायरेक्ट रख दिया यहाँ पर। अब ये सारे स्टेट उसके अंदर ले आएगा। यस, एक ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था उधर कि जब कोई एक्शन डिस्पैच होगा तो दो प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड तो नहीं है, चाहिए होंगी। वन इज टाइप, अदर वन इज पेलोड। ठीक है, तो पेलोड, जब कोई पेलोड, अच्छा टाइप क्या है? टाइप मतलब पता करो कि क्या ये रिड्यूसर में टाइप है। पेलोड क्या है? कोई डेटा अगर रिड्यूसर तक लेके जाना है, आपको मैं बोलूं इस अहमद को रिप्लेस करना है शहजादा अहमद से, तो शहजादा अहमद लेकर आओगे ना पहले, तो उसके लिए आपके पास सेकंड पैरामीटर आता है एक्शन। कोई अगर पूछे कि जो आप कोई रिड्यूसर बनाते हो उसमें जो दो पैरामीटर्स हैं वो क्या करते हैं, एक होता है स्टेट जो आपके स्टेट हैंडलिंग कर रहा है लाइन नंबर 4 को, दूसरा एक्शन पेलोड का जो डेटा आ रहा है उसको ये हैंडल कर रहा है। अब क्लियर? पेलोड का जो डेटा आ रहा है, पेलोड क्या करेगा? पेलोड आपका कोई भी फॉर्म का डेटा जो आपको रिड्यूसर तक पहुंचाना है, मैंने आपको बोला अहमद को शहजादा अहमद से रिप्लेस करो, तो शहजादा अहमद कहीं से लेकर आओगे ना। जैसे हमने थ्रेड ऐड के अंदर एडिट जो था उसको अगर अपडेटेड वैल्यू को दोबारा रिप्लेस कर दिया था जी, तो उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पेलोड वाला काम करता है। मतलब कोई भी डेटा अगर रिड्यूसर तक लेके जाना है, अपडेट वाला काम नहीं कर रहा, कोई भी डेटा अगर रिडक्स तक लेके जाना है तो पेलोड वो काम करेगा। और पेलोड का जो डेटा आ रहा होगा वो यहाँ पे एक मैंने प्रॉपर्टी वो वैल्यू बना दी है, एक्शन यहाँ पर मिलेगा। सर ये स्टेट वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हो सकता मैंने स्टेट में क्या रख दिया, इनिट स्टेट जो ऊपर रखा हुआ है, है। स्टेट मतलब वेरिएबल, एक वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हैं आप, अपना नाम रखोगे वो चलेगा। स्टेट ये इनिट स्टेट के अंदर मेरे पास 4-5 स्टेट है, हाँ, तो यहाँ ये कैसे बताएंगे तुमने कौन से वाले स्टेट को? वो देखेंगे ना अभी। सवाल अच्छा है लेकिन ये आगे का सवाल है। ठीक है, अच्छा, एक्शन का काम बता देना। हाँ हाँ कर रहे हैं, अभी नीचे तो गया ही नहीं, मैं पहले से बता रहा हूँ लाइन काम क्या कर रही है। इस लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, नीचे जाते हैं। अब हमने लगाना है दो चीजें, इफ एल्स नॉट रिकमेंडेड है क्योंकि वो है आपके लिए मल्टीपल कंडीशंस के लिए। ठीक है, और इसके लिए आपके पास रिकमेंडेड ये है कि आप स्विच यूज करो, बहुत आसान है। स्विच केस यूज करो, बहुत आसान है, वैल्यू चेक करता है उसके हिसाब से नीचे चला के दे देता है, नहीं तो जो डिफॉल्ट पे होता है वो चलाता है। ठीक है, हम देखते हैं हमने क्या यूज करा हुआ है, यही यूज किया हुआ है। ये स्विच केस के अंदर स्टेट है सारी। नहीं नहीं, स्विच केस के अंदर स्टेट नहीं रख देंगे सारी, स्विच केस हमारा जो हमने एक्शन टाइप होगी वो चेक करेगा, उसके मुताबिक हमारे स्टेट्स को अपडेट करेगा। ठीक है, करके देखते हैं और फिर चलाते हैं। स्विच सिंटैक्स देखो, सबको याद आ रहा है? यही सिंटैक्स है। क्या करता है, की में जो वैल्यू आएगी केस चेक करेगा, अगर ये है तो नीचे वाला चला देगा, जो डिफॉल्ट होगा वरना वो चला देगा। सही? ओके, की में यहां पर एक्शन में आपके पास ऑलवेज एक प्रॉपर्टी आने वाली होगी टाइप,
ऑलवेज एक प्रॉपर्टी आने वाली होगी टाइप, ठीक है, जो मैंने आपको क्या बोला था रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहां मैं क्या लिख देता हूं, एक्शन डॉट टाइप, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑलवेज आने वाली है, पेलोड वाली ऑलवेज की नहीं है, ठीक है। ओके, ब्रेक को मैंने भी हटा दिया और केस को भी अभी मैंने हटा दिया, क्योंकि इनकी अभी मुझे जरूरत नहीं है। रिटर्न सेट, बस। हमने ब्रेक की जगह रिटर्न स्टेट लिख दिया, यस, स्टेट रिटर्न करा दी। सपोज करो मेरे पास दो केस हैं, मैंने क्या बोला, इफ यानी एक केस चले दूसरा केस चले, नहीं तो एल्स में हम क्या करते हैं, जो कुछ भी ना चले तो ये चला दो। डिफॉल्ट आपका वही काम कर रहा है कि कुछ ना होना तो जो स्टेट रखी हुई है जितनी भी वो सारी रिटर्न कर दो, ये आपका डिफॉल्ट रिटर्न स्टेट है। ये जो है डिफॉल्ट पे जब कोई कंडीशन मैच ना हो, जो रखा हुआ है ना वही जाके दे दो, भाई ये रखा हुआ है, कोई चीज चाहिए तो चला लो, बस। ठीक, ये आपका प्रोफाइल रिड्यूसर है। सर जैसा 404 का एरर होता है, क्या ये है कि तो आपने 4 बॉक्स बनाया ना, ये स्विच केस है। यस, केस 1 केस 2 केस 3 डिफॉल्ट। अब क्लियर, चलो एक चीज समझ में आ रही, ठीक है। इतना हमारा काम रिडक्स एक किस्म की कंप्लीट एसोसिएटेड हो चुकी है। हम ऐसा करते हैं जल्दी से जो है एक दफा नहीं, अब प्रॉपर कंप्लीट इंटीग्रेट करके चला के देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव किया और अब मैं यहाँ पर आया, प्रोफाइल रिड्यूसर यहाँ से चला गया, यहाँ से चेक करें, यहाँ पर मिल रहा है क्लियर। स्टोर को चेक करें, रिड्यूसर मिल रहा है ओके। यहाँ पर आया मैं, जो आपकी बिल्कुल मेन फाइल होगी ना रिडक्स आपकी वहां इंटीग्रेट होगी। आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल मेन फाइल होनी चाहिए, एप्लीकेशन आपकी बिल्कुल मेन फाइल होनी चाहिए, जो काम होगा इसके अंदर होगा, ठीक। यहाँ आपने रिएक्ट इंपोर्ट करवाई। यस, अब मैं अब हम कंपोनेंट पे आ गए ना, अब हम कंपोनेंट पे आ गए ना। एप डॉट जेएस क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है। जल्दी से यहाँ पर आता हूं मैं, और यहाँ पर मैंने फोल्डर बनाया कंपोनेंट्स। नो, वो सिर्फ रिडक्स का काम करेगा, सिर्फ रिडक्स का काम करेगा वो, ठीक है। कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, इसके अंदर जल्दी से आता हूं मैं, रखता हूं होम, कंट्रोल शिफ्ट एंड होम, ठीक है। और होम डॉट जेएस में जल्दी से आता हूं मैं, जल्दी से एक फाइल बना ली होम की, किधर है, होम डॉट जेएस, सही है, बन गई क्या, बन गई, ओके। मैं आया जल्दी से, इसको कॉपी सी और वी, यहाँ पर मैंने डी डी होम, सही है। अब लर्निंग रिएक्ट जेएस होम में रखा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, सर्वर बंद है ना, बंद है, ठीक है। और यहाँ पर मंगवा लेता हूँ, होम मंगवा लूं, होम आ गया, सही है, ओके, ठीक है। स्टोर मंगवाए, आ गया स्टोर, मिल रहा है, बिल्कुल सही मिल रहा है, ठीक है। आगे जाते हैं, अब स्टोर का कंटेनर या होल्डर कौन है, ठीक है, वो आपको रिडक्स खुद प्रोवाइड करता है, विच इज इंपोर्ट दिस नो फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, क्योंकि हम कंपोनेंट में आ चुके हैं, अब बात हो रही है रिएक्ट रिडक्स की, नॉट ओनली रिडक्स की, तो हमने यूज किया रिएक्ट रिडक्स, क्लियर। अभी उसके स्टोर को संभाल कर यस, होल्ड करेगा हमारी एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। मैंने यहां से बोला कि भाई मुझे क्या दे दो, प्रोवाइडर करके कुछ है तो मुझे दे दो, उसने मुझे प्रोवाइडर दे दिया, ठीक है। इधर आया, इसको खत्म करते हैं,
एप्लीकेशन में सबसे मेन आपका जो कंटेनर होगा वो प्रोवाइडर होगा, प्रोवाइडर। क्लियर? और इसके अंदर आप एक चाइल्ड रखोगे जो आपकी एप्लीकेशन को चलाएगा, विच इज होम। 5 मिनट देना यार, सही है। होम इसको किया और यहाँ पे रख दिया होम, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडर अभी ये क्या है, हमारे स्टोर का होल्डर है, एसोसिएटेड स्टोर अभी इसके साथ लगा नहीं है। इसके पास एक एट्रीब्यूट होता है स्टोर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा स्टोर मिल रहा है और यहाँ पे रख दिया इसके अंदर स्टोर जो हमारा वाला है। जबरदस्त। नहीं सर, ये दोबारा समझ नहीं नहीं समझ देखो माइग्रेट तो समझ आ ये जो स्टोर लिखा है मैंने, यहाँ अगर मैं अहमद स्टोर लिखूं ना तो चलेगा, अहमद स्टोर लिखूं तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अहमद स्टोर सपोज कर लो, ये अहमद स्टोर आ गया। प्रोवाइडर के पास अपना एक खुद का एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम स्टोर है, और उसके अंदर हम लोग उसके अंदर यस, उसके अंदर हम अपना अहमद स्टोर रखेंगे, ठीक है। वो खुद दे रहा है मेरे को स्टोर। ऐसा काम तो ड्रॉप में भी करते थे ना। यस, मैंने स्टोर लिखा और इसके अंदर पास कर दिया स्टोर, सही है। सेव किया, चला कर देखते हैं। अब चलना चाहिए, कोई मसला अगर मैंने नहीं किया तो। सब फाइलें सेव है, बिल्कुल सेव है। होम इसके अंदर पड़ा हुआ है, होम के अंदर लर्निंग रिएक्ट है और रिडक्स है। अब एक चलाने लगी है रिडक्स। चलेगी रिएक्ट ही, रिडक्स उसके अंदर एसोसिएटेड हो चुकी है। सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड। रिएक्ट रिडक्स में लिखा था उससे एसोसिएट हुई। ये देख रहे हो, आपका मेन वो कंटेनर कौन सा है, प्रोवाइडर, उसके अंदर होम पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है रिडक्स चल रही है तो आपकी रिएक्ट भी चल रही है। हाँ, तब ये वो रिडक्स से रिएक्ट में ये मंगवा रहे लर्निंग जी सही है। अब अगर मैं कंपोनेंट्स आपको खोल के दिखाऊं तो उसमें प्रोवाइडर ये सब खेलते हुए होने चाहिए, ठीक है। चला के देखते हैं, नहीं मतलब देखते हैं। मैंने F12 दबाया और कंपोनेंट्स में गया, प्रोवाइडर आ गया मेरे पास, सक्सेसफुली चल रहा है, बोल रहा है रिडक्स ये पड़ा हुआ, ये मेरे अंदर डिस्पैच है, गेट स्टेट है, ये सब कुछ रखा हुआ है और मेरे अंदर ये होम है। प्रोवाइडर क्या चीज है? प्रोवाइडर सिर्फ एक मिनट, वैल्यू स्टोर सही है, ओके। प्रोवाइडर एक रिडक्स का कंटेनर है जो आपका होल्ड करता है स्टोर को, बस। जो मेन स्टोर स्टोर है प्रोवाइडर के अंदर, यस, और स्टोर के अंदर और फिर दूसरी चीजें हैं। सिर्फ एक चाइल्ड आएगा जिसके अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन चलेगी, जो क्या है, होम। जो काम होगा होम के बाद होगा। इसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड नहीं आएंगे, आ सकते हैं, रिकमेंडेशन है कि एक चाइल्ड रखो। नहीं, लेकिन वो सारी फाइलें जो है होम में इंपोर्ट हो रही होंगी। यस, अब देखो, अब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। मैं इसमें गया, मैंने इसको बैक किया, इसको भी बैक किया, इसको भी किया। अगर मैं अपनी app.js की फाइल खोलूं तो सबसे पहला कंटेनर क्या है, प्रोवाइडर, फिर मेरे अंदर नेविगेशन है। मेन चीज मैं प्रोवाइडर दिखाना चाह रहा था। प्रोवाइडर सबसे आपका मेन कंटेनर होगा जो आपकी रिडक्स का कंटेनर है, जो स्टोर को होल्ड करता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर ये प्रोवाइडर लिखा हुआ आ रहा है। सर मल्टीपल रिएक्ट की वेब एप्लीकेशन से एक रिडक्स के साथ कनेक्ट हो सकती है। बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल हो सकता। सर रिएक्ट रिडक्स से एसोसिएट। अबे भाई ये क्या दिखा रहा था फॉर्म पे आएगा। अबे यार बाबा ये अच्छा था यार